लाइट में जलाना। कुछ दिख नहीं रहा है विधान। लाइट ऑफ ही नहीं थी, कैसे दिखेगा? रुको, अभी दिखेगा। ये क्या है? ये डबल सेलिब्रेशन, अभी माँ के ठीक होने की खुशी में और हमारी प्लास्टिक एनिवर्सरी। कैसा लगा? बहुत अच्छा था। क्या हुआ? कुछ चुभ रहा है पॉकेट में। क्या? ये रहा। रुक, ये क्या है? हमारे लिए। ऐसा है। बनाओगे नहीं? कितना अनरोमांटिक होना यार। दे दिया, पहनाना चाहिए ना। कब समझूंगा मैं ये सब। बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू हमारे परिवार का इतना ध्यान रखने के लिए, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। क्या बात है मिस्टर विधान रावत, आज तो नंबर पे नंबर कमा रहे हो। असर हो रहा है। बिल्कुल। जब हमारे परिवार में एक नन्हा मुन्ना आएगा ना, तो हमारी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। जीजी माँ, आप यहाँ? बस वैसे ही। वो यहाँ क्या कर रही है? मैं तो पानी लेने जा रही थी। और आप? जीजी माँ, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो। जीजी माँ, क्या बात है, आज तो खुशी का दिन है ना, तो आपकी आंखें इतनी उदास क्यों है? खुशियाँ आँख मिचोली खेल रही हैं बिट्टू, ज्यादा समय तक रहती ही नहीं, चले जाती। जीजी माँ, क्या बात है? बिट्टू, सुरेश को बच्चा चाहिए। उन्हें सच बताने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं माँ बन सकती हूँ, क्योंकि उस समय सासू माँ ने झूठ बोल के बात पलट दी थी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि सासू माँ ने सचमुच मेरी कोख निकलवा दी। कैसे बताऊं कि मैं सचमुच माँ नहीं बन सकती। आपका ये दुख तो मैं कम नहीं कर सकती, पर काश आपको मैं अपनी कोख दे पाती। ऐसे मत बोल बिट्टू, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। अब बस एक ही तरीका है,
मुझे सुयश को सच बताना होगा। उन्हें बताना होगा कि मैं उनकी अधूरी जिंदगी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। मैं उन्हें कभी औलाद नहीं दे पाऊंगी। मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मेरा हर प्लान, मेरी हर साजिश नाकामयाब हो रही है। विधान ने प्रॉपर्टी लेने से इनकार कर दिया। इतना सोच समझकर प्लान किया था सुयश को मारने का, वो भी फेल हो गया। ऊपर से फाल्गुनी ठीक हो गई। अगर फाल्गुनी ने सुयश को सब कुछ बता दिया ना, तो सुयश उसके दोबारा टेस्ट करवाएगा और फाल्गुनी को पता चल जाएगा कि उसकी कोख नहीं निकाली। वो मां बन सकती है, जीत जाएगी वो लड़की मुझसे। उत्तरा देवी को हराना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ उत्तरा? इतनी रात को किससे बात कर रही हो तुम? वो बच्चों की जिंदगी में खुशियां वापस आई। डर लगता है उनकी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। अब उनकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। तुम बेवजह परेशान हो रही हो उत्तरा। सब कुछ ठीक ही तो है। देखो आगे भी सब ठीक ही होगा। परेशान मत हो, आके सो जाओ। सुयश को बच्चा चाहिए। उन्हें सच बताने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मां बन सकती हूँ। कैसे बताऊं कि मैं सचमुच मां नहीं बन सकती। सचमुच मां नहीं। नियति, मेरा फोन रिंग कर रहा था क्या? समीर का फोन आने वाला था, आया था क्या? क्या हो गया? क्यों उदास हो? क्यों? कुछ नहीं। समीर का होगा। इट्स अ गर्ल, इट्स अ गर्ल। मैं जानता था। क्या? समीर को ना बेबी होने वाली थी, उसी के फोन का वेट कर रहा था। देखो ना, बेटी हुई है उसको। कितनी क्यूट है, क्यूट क्यूट पारू पारू। क्या हो गया? बहुत देर से देख रहा हूँ, बहुत परेशान लग रही है। बताओ। विधान, अगर मैं तुम्हें कभी पिता बनने की खुशी नहीं दे पाई तो? ये कैसा सवाल गया? क्या? जवाब दो विधान। इधर आओ। पता नहीं थी, पर मैं समझ सकता हूं कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो। तुम्हें ये डर है ना, तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसके बाद तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। पर तुम देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत जल्द हमारी गोद में एक मुन्ना या तो फिर एक मुन्नी होगी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है ना, तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरी जो छोटी सी दुनिया है वो तुमसे शुरू होती है और तुम्हीं पे खत्म होती है, नखरे वाली। बस अभी ये उदास बिल्कुल नहीं होना है। काश जीजू भी जीठी माँ से ऐसा ही बोले।
अरे तुम कब आए? जब आप किताब में डूबे हुए थे। ये किताब ही कुछ ऐसी है, एक लड़की के बारे में जिसका अपना परिवार, अपने दोस्त उसे सब छोड़ देते, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, खूब संघर्ष करती है, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करती है और खूब कामयाब होती है। पता, मुझे इससे एक चीज सीखने को मिली कि जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। जब तुम बीमार थी ना, तो मुझे इसी उम्मीद ने जिंदा रखा था कि तुम एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाओ, और देखो तुम एकदम ठीक हो गई। सुयश, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो ना। सुयश, वो कल जब मैंने आपको उन बच्चों के साथ खेलते देखा ना, तो अरे वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, और तुम्हें पता है ना मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। जानती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि वो बताओ। वही एक मिनट फाल्गुनी, ऑफिस से कुछ अर्जेंट होगा तभी बार बार फोन आ रहा है। हाँ, हेलो जी, केदार जी। नहीं, आप उनके ऑफिसर को बुलाइए, मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूं। जी फाल्गुनी, वो हमारा सिंगापुर वाला कंसाइनमेंट है ना, वो कस्टम से फंस गया। मैंने सोचा था मैं आराम से जाऊंगा, थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगा, लेकिन सॉरी, मुझे ऑफिस आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं एक काम करता हूँ, आगे तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो। हाँ, इस एक चुटकी सिंदूर के बदले में मुझे तुम्हारी कोख चाहिए। इस ऑपरेशन के बाद आप कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। लड्डू गोपाल, मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की। मेरा मां ना बन पाना भी आपकी मर्जी समझकर स्वीकार कर लिया। जब भी इस बात को लेकर दिल दुखता है, आपका पालना झुला लेती हूँ, अपनी ममता आप पर लुटा देती हूँ। आप तो जगत के लालन है ना। लेकिन आज मुझे आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है लड्डू गोपाल। आज मैं सुयश को वो सच बताने जा रही हूँ जिसे सुन के वो टूट जाएंगे, उनका सपना चूर चूर हो जाएगा। पर मैं उनसे अब ये और नहीं छुपा सकती। मुझे हिम्मत देना लड्डू गोपाल, प्लीज देना। नहीं, मुझे किसी भी तरह इस चिट्ठी को सुयश तक पहुंचने से रोकना होगा। फाल्गुनी, फाल्गुनी, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, प्लीज ढूंढ दो ना। ये तो रखा है, आपको दिखाई नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। तुम्हें पास जो बुलाना था। क्यों? मेरी टाई की नॉट बांध दो। वो क्या है ना,
एक पल भी तुम्हारे बिना बिताना मुश्किल हो जाता है। फल खा के जाना। जो हुक्म मेरे आका। मॉम, ये क्या है? बेटा पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस घर को किसी की नजर लग गई है। सुयश, एक मिनट। हाँ फाल्गुनी, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं बाद में आता हूँ। बाय। सासू माँ कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। क्या हुआ जीजी माँ? क्या कहा जीजू ने? हमसे कुछ कह ही नहीं पाई बिट्टू। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी मैंने, एक चिट्ठी लिखी थी, पर वो जूस में गिर गई। कोई बात नहीं जीजी माँ, जीजू शाम को आएंगे तब उन्हें बता देना। जीजी माँ घबराइए मत, मुझे पूरा यकीन है जीजू आपकी बात जरूर समझेंगे। जैसे आज तक आपने हर मुसीबत का सामना किया, वैसे ही ये जंग भी आप जरूर जीतेंगी। पूरा भरोसा है मुझे मेरे जीजू पर। काका, पापा आ गए क्या? नहीं, अभी तो सुयश बाबू आए, बड़ी मालकिन के कमरे में बैठे, उन्होंने जूस मंगवाया। सुयश पापा वो कब आए? अभी 10 मिनट पहले। सुयश बेटा, तुमने फाल्गुनी के साथ इस बारे में बात करने की कोशिश की है? मैंने कई बार देखा है, जब भी तुम बच्चे की बात करते हो उसका चेहरा उतर जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद मां बनना नहीं चाहती? मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती, हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं। अगर ऐसा होता ना तो वो खुद आके मुझे बताती। और जहां तक मैं फाल्गुनी को जानता हूँ, उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। जब बच्चे उसके आसपास होते हैं कितना खुश रहती है वो। फाल्गुनी खुद भी चाहती है कि हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना है। शायद तुम्हें खुश करने के लिए वो ये खुशी दिखा रही हो। मॉम, हम दोनों को बच्चे बहुत पसंद हैं और इसीलिए आप भी अब दादी बनने के लिए तैयार हो जाइए। और जहां तक मैं फाल्गुनी को जानता हूं ना, वो मन में कोई बात नहीं रखती है। अगर फाल्गुनी ने इसे अपनी बात का यकीन दिला दिया और ये फाल्गुनी का चेकअप करने के लिए उसे ले गया, तो सारा राज सामने आ जाएगा। पिता बनने के बारे में सोचने भर से जो इतना खुश हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो उन पर क्या बीतेगी। सुयश मुझ पर कितना यकीन करते हैं और मैं ये सच उन्हें कैसे बताऊं कि मैं उन्हें एक बच्चे का सुख कभी नहीं दे पाऊं।